आज की वीडियो में बात करेंगे भैया Redmi की जो Note 14 सीरीज है उसकी प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। काफी सारे कमेंट्स आए थे उस बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि मोटो का जो G35 है 10,000 रुपए के अंदर क्या वो एक बढ़िया फोन है। लावा का जो Blaze Duo है वो भी जल्द लॉन्च होने वाला है। Realme का जो है 14X यहाँ पर लॉन्च हो गया है। Realme का Note 60X भी लॉन्च हो गया है। Redmi का Turbo 4 भी यहाँ पर आने वाला है। 7000 mAh की बैटरी वाले कौन से फोन नए आने वाले हैं। महिंद्रा और इंडिगो की लड़ाई का क्या मामला है। OnePlus का Ace 5 जो है वो नया लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ में कुछ OTT अपडेट, क्योंकि इस दिसंबर में काफी जबरदस्त फिल्में OTT पे आने वाली हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका शर्मा जी टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। Redmi की Note 14 की जो कल सीरीज है उसके लिए वीडियो बना दी थी कल यहाँ पर मैंने कहा था कि 20,000 रुपए के अंदर जो Redmi का Note 14 है वो काफी अच्छा यहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन 18,000 रुपए में कुछ लोगों को यहाँ पर लगता है कि ओवर प्राइस है। तो देखो यारो, आज से जो है वो 2015 के अंदर 2015 नहीं 2016 मान लेते हैं। 2016 के अंदर जो है वो Redmi का Note 3 लॉन्च हुआ था, तो जो बेस मॉडल था वो 10,000 रुपए का था। तो 2016 से लेकर 2024 तक आप देख लो कि 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल में 8,000 रुपए बढ़ना तो जो है वो बनता ही है। और आज की तारीख में आपको जो है वो 2 GB की रैम नहीं मिल रही है, कम से कम यहाँ पर जो है वो 6 GB 8 GB तक की रैम मिल रही है। और स्टोरेज भी 32 GB वाली नहीं है। उस टाइम पे 232 आया करती थी मुश्किल से, लेकिन अभी 64 GB हो गई और प्रोसेसर भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। तो 18,000 रुपए के अंदर Redmi का जो Note 14 है वो अच्छा है, लेकिन जो बाकी हैं प्रो और प्रो प्लस वो ओवर प्राइस्ड है। मैं आपके साथ में उससे बिल्कुल सहमत हूं। उसके बाद बात करते हैं यहां पर मोटो के G35 5G फोन की। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है। ये दो ही यहां पर बड़ी चीजें। साथ ही साथ में IP52 की यहां पर रेटिंग भी आपको जो है मिल जाती है, जो कि डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस यहां पर बोला गया है। साथ ही साथ वीगन लेदर भी जो है वो उसकी फिनिश में दिया गया है। तो 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा भी है और बाकी एक 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा के अंदर है, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको 10,000 रुपए के अंदर 4 GB की रैम मिलती है और 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है। ये मिलेगा फ्लिपकार्ट पे और मोटोरोला के ऊपर। 3 तरह के कलर हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक। इनके नाम बड़े अजीब से हैं, गुआवा रेड, लीफ ग्रीन और मिडनाइट ब्लैक। कौन सा कलर आपको पसंद है? मुझे तो ये जो है वो सी ग्रीन नहीं, लीफ ग्रीन जो बोलते हैं, पत्तियों जैसा ग्रीन है, वैसा यहाँ पर लगता है। फुल HD प्लस की स्क्रीन है इसके अंदर 6.72 इंच की। कल एक कमेंट भी देख रहा था कि यार छोटी साइज के फोन क्यों नहीं आते हैं, 6.1 वाले क्यों नहीं आते हैं। तो भैया 6.1 के अंदर जो है वो आईफोन आता है, नॉर्मल वाले, प्रो वाले नहीं। हाँ, प्रो भी आता है छोटे वाला, मैक्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन आईफोन में ही आती है भैया 6.1 की स्क्रीन। अब शायद वो भी बढ़ गई है, 14 तक तो आती थी। तो फुल HD प्लस की स्क्रीन है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 240 की जो है वो सैम्पलिंग है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस यहाँ पर वो 3000 वो वाली नहीं है, लेकिन 1000 भी बहुत होती है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 वाला प्रोटेक्शन है। इसके अंदर आपको यूनिसॉक T760 वाला प्रोसेसर दिया गया है। तो चाइना का एक शुद्ध प्रोसेसर है, चाइना का प्रोसेसर है, चाइना का शुद्ध प्रोसेसर है, आपने मन से लगा लो। एंड्रॉइड का 14 यहाँ पर दिया गया है। जो इसके अंदर स्किन लगाई गई है वो हेलो UI वाली है। मोटोरोला वाले जो है वो शुरू से जाने जाते थे, शुरू से नहीं मतलब इनके रीब्रांडिंग से जाने जाते थे या इनके पुनर्जन्म जाने जाते थे कि ये लोग जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन यहाँ पर हेलो UI वाला स्किन ऑन द टॉप लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फीलिंग मिल जाएगी। कुछ चीजें इधर उधर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो 10,000 रुपए के अंदर अगर आप ऐसा फोन देख रहे हैं कि जो आपका बेसिक काम निकाल दे, आपको डिजिटल पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आए, फोटो खींच सकते हो 50 मेगापिक्सल रियर से, 16 सेल्फी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्के फुल्के बोके भी आप ले सकते हो। स्टोरेज यहाँ पर बड़ी है, 128 GB की है, तो आपको फोटो वीडियो भरमार उसमें रख सकते हो 128 GB तक। 4 GB की रैम है, तो आपको जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, मिड लेवल से हाई लेवल तक के ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन एक्सट्रीम जो होते हैं ना, गेमिंग अगर आप चाहो तो वो एक्सट्रीम नहीं करोगे, लो सेटिंग पे या मीडियम पे आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है सिर्फ 10,000 रुपए के अंदर। प्रोसेसर जो है वो इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जो डेली रूटीन के काम हैं, जो लोग 90% काम करते हैं ना, कि फूड ऑर्डर करना, इंस्टाग्राम देखना, रील देखना, यूट्यूब वीडियो देखना, ये देखना, वो सब चीज़ों के अंदर ये काम करेगा। और कैमरा भी 50 मेगापिक्सल वाला आजकल डिफॉल्ट है, तो ये काम कर जाता है, कोई दिक्कत इसमें जो है वो नहीं आती है, ठीक है ना। और दूसरा जो सेंसर है वो इसमें 8 मेगापिक्सल का है, माफ कीजिएगा 2 मेगापिक्सल नहीं है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। तो 2 मेगापिक्सल से भी छुटकारा यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। 20 वॉट की इसमें आपको जो है वो वायर्ड चार्जिंग भी दी गई है। स्टीरियो स्पीकर है, हालांकि जो स्पीकर है वो डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, लेकिन एक ही स्पीकर है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मोटो के G35 5G के अंदर। आप बताओ आपको कैसा लगता है कि 10,000 रुपए के अंदर स्पेसिफिकेशन दी है, क्या उसमें मोटो का G35 इंडिया के लिए एक बढ़िया बजट सेक्शन का फोन बनता है 10,000 रुपए के अंदर? क्योंकि मेरा मानना है कि 10,000 में अच्छे फोन नहीं आते हैं, लेकिन इसको देख के लगता है कि हाँ आ सकते हैं। 15,000 वो जमाना जो है वो शिफ्ट हो गया, जैसे मैंने बताया कि 2016 में रेडमी का Note 3 आया था 10,000 रुपए के अंदर।
लेकिन अब जो है वो 8 साल बीत गए हैं। तो 8 साल में क्या कुछ यहाँ पर बदला है, वो मोटरोला जो रेडमी की चीज़ें थी वो धीरे धीरे मोटरोला में आ गई। हालांकि प्रोसेसर जो है वो यूनिसॉक वाला लगाया है, चाइनीज़ प्रोसेसर है। अब बात करते हैं देश के स्मार्टफोन की, मतलब देश की कंपनी की। तो लावा जो है मैं पिछले टाइम से कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर्विस भी देखी मैंने, बताई भी थी कि सर्विस काफ़ी अच्छी है। होम पिकअप ड्रॉप वाली, आपका आने जाने का खर्चे 400-500 रुपये लगता है तो बच जाता है, और नॉमिनल कॉस्ट भी यहाँ पर लगती है। तो लावा का ब्लेज डुओ जो है वो 16 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। ये फोटो यहाँ पर लावा ने बता दी है। तो इसमें जो है आपको एक डुअल स्क्रीन टाइप का फ़ोन दिखेगा। डुअल मतलब पीछे की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन होगी जो एक तरह से व्यू फाइंडर का काम करेगी। हालांकि ये सब चीज़ें हम पहले वाले फ़ोन में देख चुके हैं, लेकिन अब लावा यहाँ पर लेके आ रहा है, एक ब्लेज सीरीज़ में ला रहा है। तो ब्लेज सीरीज जो थोड़ी मतलब कि बजट सेक्शन वाली, यानी कि 10-12 हज़ार रुपये के आसपास में होती है। तो यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन दिखा दिया, ये 2 तरह के कलर दिखा दिए हैं। पीछे की तरफ आप देखते हैं कि 2 बड़े कैमरा हैं, फ्लैश है, और एक यहाँ पर जो है स्क्रीन भी है, वर्टिकल मतलब छोटी सी स्क्रीन है। कितने इंच की है वो देखेंगे। लेकिन इसमें जो मेन हाईलाइट बताई गई है वो ये है कि इसमें जो आपको मेन स्क्रीन मिलती है बड़ी वाली, वो 6.78 इंच की है, बड़ी स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज है, और 1.5K जो डिस्प्ले है, यानी कि फुल एचडी से एक लेवल यहाँ पर ऊपर का दिया गया है। जो पीछे वाली स्क्रीन है वो 1.74 इंच की है, और वो भी एमोलेड है, वो भी टच स्क्रीन है, उसको भी आप टच करके यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो देखने के लिए है, तो डमी नहीं है, उसमें काम आएगा, काम जो है उसको ले पाओगे आप। इसके साथ में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7025 5G वाला फ़ोन जो मिलेगा, जो आपको सेम यहाँ पर Redmi Note 14 सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका स्कोर जो है वो लगभग 5 लाख के आसपास में आता है। हालांकि स्कोर वो ये सब बूस्ट कर देते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। UFS 3.1 काफ़ी चर्चाएं थी Redmi Note 14 की वीडियो के अंदर कि यार 2.2 UFS दिया है, क्या मतलब है, इससे कम वाले फ़ोन में आ रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको लावा के अंदर जो है वो UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा 128 GB की मेमोरी के साथ में। और फिलहाल ये जो है वो Android 14 पे आएगा, लेकिन बाद में इसको जो है यहाँ पर अपग्रेड कर दिया जाएगा Android 15 के ऊपर। 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर बैक कैमरा हो सकता है, 16 MP का जो है सेल्फी कैमरा होगा, और 33 वाट की चार्जिंग होगी 5000 mAh की बैटरी के साथ में। तो क्या स्पेसिफिकेशन है आप ये बताओ, और आपको क्या लगता है कि लावा ब्लेज डुओ जो है इसकी प्राइस जो है वो क्या हो सकती है, जो स्पेसिफिकेशन अभी आपने यहाँ पर सुनी। तो कमेंट करें कि शर्मा जी मुझे लगता है कि इसकी प्राइस ये हो सकती है। और रेडमी का नोट 14 कैसा लगा आपको, मतलब मैंने जो बताया प्राइस कैसी है, और जो मोटो का G35 है उसके बारे में भी जरूर से बता देना। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि रियलमी का जो 14X 5G है वो लॉन्च होने वाला है, और वो कंफर्म हो गया इंडिया के लॉन्च के लिए भी। जी हाँ, एक टीजर यहाँ पर निकाल दिया है रियलमी ने। ये वाली फोटो आप जो है देख सकते हैं, सैमसंग का यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप। सैमसंग का डिज़ाइन क्यों, थोड़ी देर बताता हूँ। अभी जो है वो अभी जो है रियलमी का 14X यहाँ पर आ रहा है, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये जो है फ्लिपकार्ट पे आने वाला है, 6000 mAh की बैटरी होगी, 6.67 इंच की स्क्रीन है। आजकल 6.67 है जो, मतलब जो स्क्रीन कंपनी बनाती है वो कहते हैं भैया यही है, ले लो, उठा लो, चुपचाप फालतू सवाल जवाब मत करो, छोटी बड़ी, तो जो दे रहे हैं वो यही है। तो मोस्टली सब में आपको अब यही जो है वो रेंज देखने को यहाँ पर मिलेगी। जैसे पहले 2017-18 के अंदर जो है 5.5 इंच की स्क्रीन, 5.5 इंच की स्क्रीन एक बड़ा हवा बनी हुई थी, लेकिन इतने मोटे मोटे बेजल बना रखे थे उसके अंदर। तो यहाँ पर ये जो है वो 6.67 इंच की HD प्लस की स्क्रीन है। तो 14X जो है वो काफ़ी, रियलमी का 14 काफ़ी जो है बजट सेक्शन वाला फ़ोन लग रहा है। अगर HD प्लस बोलते हैं, IPS बोलते हैं तो यार बड़ा ही वो हो जाता है। मतलब HD प्लस सुनते ही जो है वो दिल की धड़कन जो थम जाती है, कहती है अरे यार आगे बात करने की ज़रूरत है क्या। चलो दिसंबर 18 को ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तब बात करेंगे। अभी तो मूड ख़राब हो गया HD प्लस सुनते ही। अब बात करते हैं रियलमी के Note 60X की। इसके बारे में बताया था, ये जो है वो IP54 रेटिंग और 5000 mAh की बैटरी के साथ में जो है वो स्वदेश में, यानी कि उनके घर में जो है वो लॉन्च हो गया है। 4 GB और 64 GB का जो है कॉम्बिनेशन है, तो मतलब ये भी बजट सेक्शन वाला इन्होंने जो है लॉन्च किया है। T612 इसमें जो है प्रोसेसर होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी है, 8 GB की एक्सटेंड आप कर सकते हो वर्चुअल रैम के साथ में, और जो 8 मेगापिक्सल का है वो मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ही कुछ जो है वो चिप्पड़ सस्ता फ़ोन हो गया है। मतलब 8 मेगापिक्सल का कैमरा यार, मेन कैमरा, क्या मजाक करते हो। अब देखो वही ना, मन खराब हो जाता है चीज़ें सुन के। फिर आप फ़ोन को लॉन्च कर दोगे 10-12 हज़ार में, तो भैया मोटोरोला का जो G35 है उसके आगे तो तुम थू हो जाएगा है। रेडमी टर्बो 4 ये वाला फ़ोन जो है वो फिर से निकल के आ रहा है, निकल के नहीं, उछल के आ रहा है फिर से यहाँ पर। और इसके कैमरा का डिज़ाइन आप देख सकते हो, 2 मोटे मोटे और एक छोटा कैमरा, और छोटे कैमरे के साथ में रिंग दी गई है। सेल्फी में भी आप देख सकते हो किस तरह से, मतलब सामने की तरफ देख सकते हो सेल्फी कैमरा है, और बहुत ही नैरो बेजल्स हैं, नैनो तो नहीं बोलेंगे, नैरो बेजल्स हैं। तो ये जो है वो रेडमी के टर्बो 3 के बाद में टर्बो 4 नाम से जो है वो फ़ोन आने वाला है। ये जो है वो चाइना के अंदर लॉन्च होगा, और उसके बाद में जो है वो हो सकता है इसमें इंडिया का मतलब इंडिया में इसका नाम नूम बदल के पोको शोको में कुछ रख के जो है वो ला दिया जाए। तो बात करेंगे जब ये एकदम लॉन्च हो जाएगा चाइना में एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, फिर बताएंगे।
अभी तक आपने जो है वो मोस्टली 5000 mAh की बैटरियां देखी होंगी। पहले हमारे ज़माने में 2500 की आती थी, हमारे मतलब 2014-15 के अंदर। फिर धीरे धीरे 3000 mAh की बड़ी बैटरी थी, फिर 4000 की हो गई, फिर 5000 काफ़ी टाइम तक चलता रहा। बीच में सैमसंग ने जो एक 7000 mAh की बैटरी और एक 6000 mAh की बैटरी के एक फ़ोन निकाले थे MM सीरीज़ के अंदर, फिर वो गायब हो गए। लेकिन अब जो है वो रेडमी और वन प्लस भी तैयारी कर रहे हैं कि हम भी भैया 7000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन लेकर आएंगे। तो वो जो कंपनी है जो 7000 mAh की बैटरी बनाती थी, उन्होंने अब इनको भी जो है वो देना शुरू कर दिया है। इसकी बात बताऊंगा आखिरी में कि ये जो सैमसंग का डिज़ाइन है, कर्व्ड है, फ्लैट स्क्रीन है और ये 7000 mAh की बैटरी का चक्कर क्या है, तीनों को एक साथ जो है सम करके बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये चक्कर है, ये बहुत ही जल्द अगले साल से जो नए फ़ोन आएंगे रेडमी के और वन प्लस के, उसमें आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। महिंद्रा ने हाल ही में कुछ हफ्तों पहले जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो दिखाई थी इंडिया के अंदर, BE6E और एक और गाड़ी यहाँ पर दिखाई थी। तो भैया इंडिगो के साथ में इनकी जो लड़ाई होगी, इंडिगो ने सूट फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर ट्रेडमार्क वाला। कहते हैं कि भैया 6E जो है ना, ये हमारा ट्रेडमार्क है और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि इंडिगो की जितनी भी फ्लाइट्स हैं 6E से उसका नाम नंबर जो है वो शुरू होता है, और इनकी जो मैगजीन है हेलो 6E, इंडिगो 6E उनका जो है मतलब वो कहते हैं हमारा है ये, बस इसको तो कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कोड डाल दिया। तो महिंद्रा ने कहा ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम 6E नहीं यूज़ करेंगे, इतनी बड़ी क्या बात हो गई, हम तुमसे लड़ेंगे थोड़ी, क्यों। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो महिंद्रा ने कहा कि ठीक है, तुम अपना 6E रख लो, हम जो है अपनी गाड़ी का नाम चेंज करके BE6 कर देते हैं। तुमको 6E से प्रॉब्लम है ना, हमने रखा है BE6E, तो हम E हटा देते हैं, BE6 रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रिक 6 ऐसा कुछ मेरे को लगता है। वन प्लस भी जो है वो लॉन्च करने में आ गया। वो कहता है यार रेडमी ने लॉन्च कर दिया, रियलमी ने लॉन्च कर दिया, मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जो है वो खूब पैसे कमाऊंगा। यहाँ पर छुट्टियों का टाइम है, लोगों के पास पैसे पड़े दबा के, साल का एंड है तो लोग खर्चा करेंगे। तो वो भी जो है वो अपना वन प्लस AS5 Pro लॉन्च करने को जो है वो तैयार हो गया। दिसंबर 12 यानी कि परसों जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो इस महीने के अंदर ज़बरदस्त जो है वो लॉन्च है। कल रेडमी का लॉन्च था, आज मोटोरोला का लॉन्च था, कल भी किसी का लॉन्च होगा, परसों जो है वो वन प्लस का लॉन्च है ही। तो इस तरह के यहाँ पर ये जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। हालांकि ये वाला जो लॉन्च है ये स्वदेश में कर रहे हैं, मतलब कि चाइना के अंदर कर रहे हैं। इंडिया में फिलहाल इसका जो है वो लॉन्च नहीं है। तो क्या करना है, सब्र बनाए रखना है, क्योंकि उसके बाद में, चाइना के बाद में, स्वदेश के बाद ये लोग जो है वो परदेश में भी जो है अपना करते हैं काम। अब आपको एक बात बताता हूँ, अभी Redmi Note 14 सीरीज़ के अंदर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि कर्व्ड स्क्रीन क्यों आ रही है यहाँ पर, सब लोग छोड़ चुके हैं इसको, सैमसंग छोड़ चुका है, फ्लैट स्क्रीन का ज़माना है, ये है वो है। और जो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया है यहाँ पर रियलमी के 14X के अंदर की जो 3 ऐसे मोटे मोटे जो है वो कैमरे यहाँ पर दिखा रखे हैं। यार कैमरे तो 3 मोटे मोटे दिखा रखे हैं और HD प्लस स्क्रीन, मतलब चलो आएगा जब देखते हैं। तो कहानी यहाँ पर ये है कि जब भी ODM जो एक डिज़ाइन मैन्युफैक्चर होता है, जब भी वो कोई डिज़ाइन बनाता है और वो पहले जिस क्लाइंट को पकड़ता है वो कहता है कि भैया मेरे साथ में तेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि तू ये डिज़ाइन जो है वो किसी को नहीं दे सकता है। ऐसा मुझे लगता है, मैं मानता हूँ, एक्चुअल में होता है या नहीं होता वो आप भी बताना अपनी जानकारी से, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हर जगह ऐसी प्रैक्टिस को जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो कहता है कि यार ये डिज़ाइन जो है वो मेरे पास में रहना चाहिए, तेरे को किसी को जो है वो नहीं देना है। तो सैमसंग जो है वो काफ़ी टाइम से, मतलब 21-22 से उन्होंने अपना डिज़ाइन यूनिफॉर्म कर लिया था कि हर फ़ोन के अंदर सेम ही तरह का डिज़ाइन रहेगा, थोड़ा बहुत वो बम्प को ऊपर नीचे पतला छोड़ा करते रहते थे। लेकिन ये जो 3 कैमरे वाली लाइन है इन्होंने सेट कर ली थी। तो अब उन्होंने कहा कि हाँ कुछ एग्रीमेंट होता होगा कि यार 2 साल तक आप नहीं कर सकते या 3 साल तक नहीं कर सकते। तो उसके बाद में बाकी कंपनी वालों ने भी ये डिज़ाइन ले लिया यहाँ पर। उसी तरह से ये जो कर्व्ड स्क्रीन है ये सैमसंग देता था अपने सैमसंग के गैलेक्सी नोट में या S5 में, S6 में बहुत टाइम से ये कर्व्ड वाली एज वाली आती थी डिज़ाइन, लेकिन बाद में नहीं आती थी। बाद में जैसे ही सैमसंग ने इसको शिफ्ट किया और उसके बाद में स्क्रीन कंपनी को बोल दिया कि हाँ भैया अब तू जो है वो बाकियों को भी बांट सकता है, तो बाकी भी लेके आ गए कर्व ये वो ऐसे वैसे। उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं कि 7000 mAh की बैटरी है, जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है वो कहती है भैया मेरे को दे दे, तो किसी और को नहीं देगा। तो ये जो है वो इनकी सबकी जो है वो चाल होती है कि खुद के, मतलब हमारे पास में ये प्रोडक्ट आना चाहिए, किसी और को जो है वो नहीं मिलना चाहिए सेट टाइम के लिए, 2 साल 3 साल, तब तक वो अपना मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। और बाद में जब वो जाते हैं ना तो बुरा बता देते हैं, अरे वो तो बहुत बुरी चीज़ थी, कर्व्ड स्क्रीन में बहुत दिक्कत होती, टच एक्सीडेंटल टच होते थे, ये होता था वो होता था, स्क्रीन टूट जाती थी, फलाना ढिमकाना, कवर नहीं लगता था। और जब लॉन्च करते हैं तब तो बहुत तारीफें करते हैं, जब छोड़ देते हैं अरे नहीं अब जो लॉन्च किया है ना ये फ्लैट स्क्रीन बहुत बढ़िया है। तो हर कंपनी का अपना अपना जो है वो एजेंडा होता है चीज़ों को सेट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं भैया OTT अपडेट की। तो भैया सिंघम अगेन अगर आपने नहीं देखी है, मैंने भी नहीं देखी है भैया, थिएटर में जाके देखने के पैसे नहीं है, अपन ने OTT के पैसे दिए तो वहीं सारे पैसे वसूल करेंगे। पुष्पा 2 रिलीज हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंघम अगेन अभी भी जो है काफ़ी थिएटर्स में लगी हुई है।
अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये जो है वो 13 दिसंबर को बताया जा रहा है कि ये जो है वो लॉन्च होने वाली है। लॉन्च मतलब प्राइम वीडियो पे अवेलेबल हो जाएगी। तो 13 दिसंबर यानी कि परसों के बाद में, 12 तारीख के बाद में, 12 तारीख है भैया, तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं, यानी कि थर्सडे की रात को 12 बजे ही देख सकते हैं। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था ना कि नई फिल्म लॉन्च हुई है जिगरा, तो मैंने उसी दिन 6 तारीख को रात को बैठ के, रात को नहीं मतलब रात को 3 बजे से लेके 5 बजे तक देख ली थी। काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर, हंसी दाव और जो भी चीज़ थी, ठीक है। लेकिन उसका ये है कि एटीट्यूड अच्छा लगा उस जिगरा में कि वो कहती है कि मैं कौन सा सही हूँ, मैं तो बुरी हूँ, मैं सही हूँ ही नहीं। चलो अगला जो OTT अपडेट है वो है भूल भुलैया 3 के लिए। ये फिल्म भी जो है वो दिवाली के ऊपर आई थी। इस फिल्म को 150 करोड़ में बनाया गया था, लेकिन मायने 390 करोड़ के लगभग जो है वो ग्लोबली और इंडिया मिला मिलू के बिजनेस कर लिया है। तो दुगना मुनाफा कर लिया है, प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पर कर लिया है। और ये फिल्म जो है वो जनवरी में बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स पे आएगी। तो कोई बात नहीं, अभी आप ये देख लो और उसके बाद में 25 दिसंबर की रात को आपको जो है स्क्विड गेम 2 मिल जाएगा। तो भैया वो भी हम जो है वो देखेंगे बढ़िया से, ठीक है जी। तो ये थी आज की न्यूज़। मुझे उम्मीद है कि अरे यार बड़ी हो गई, एक तो यार बड़ी हो जाती है ना वीडियो, क्या करूँ यार मैं, छोड़ो और बोलूँगा और बड़ी हो जाएगी। तो शर्मा जी दिल से हम बात करते हैं कि जिंदगी में कभी भी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि बाज जो है वो अकेला ही उड़ता है और कबूतर जो है ना वो झुंड में उड़ते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।